और चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर बात करेंगे बीजेपी के नवीन बॉस की। जी हां, नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं और कुछ ही देर में नवीन के नाम का औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा और थोड़ी देर में नितिन नवीन का भव्य स्वागत होगा। पीएम मोदी समेत पार्टी के बड़े नेता स्वागत करेंगे और बीजेपी मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। बीजेपी के बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और बीजेपी शासित राज्यों से सीएम, डिप्टी सीएम भी पहुंचे। सीएम योगी, पुष्कर सिंह धामी और मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर देश भर से बीजेपी के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला आज कार्यक्रम में जारी है। और जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये बस सुबह सवेरे आई तस्वीर है जब नितिन नवीन अलग अलग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। शुरुआत हुई थी झंडेवालान मंदिर में, जहां पर वो माता के समक्ष हाजिरी लगाते हुए नजर आए, आशीर्वाद लिया, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी वो संभालने जा रहे हैं और उससे पहले मंदिर में पहुंचे और पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। और अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर है, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी अलग अलग राज्यों से आए बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, तमाम लोगों की यहाँ पर जो एकजुटता है वो इस वक्त देखने को मिल रही है और भारी तादाद में इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है। इसके अलावा अब देश भर से बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री और संगठन के मंत्री भी इसमें मौजूद हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, क्योंकि 11:30 बजे का समय है जब औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा कि नितिन नवीन ही बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। लेकिन उससे पहले ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और देखिए, क्योंकि भारी तादाद में वहां बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और सभी में जोश और एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए, नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी देने के साथ ही बीजेपी ने एक बड़ा संदेश ये भी दिया है कि चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी नेता हो, अगर सही तरीके से सही दिशा में काम किया जाए तो उन्हें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से कभी भी बड़ी कमान सौंपी जाती है और कई बार ये देखने को भी मिला है। मेरी सहयोगी सृष्टि मिश्रा बीजेपी मुख्यालय से लाइव जुड़ चुकी है। सृष्टि, कौन कौन से नेता पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी देर में पहुंचेंगे? जी बिल्कुल पुनीता, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर एक बार जोश को हम दिखाते हैं। ये जोश है, ये इंतजार है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का इंतजार बीजेपी मुख्यालय में जोरों शोरों से किया जा रहा है कि बीजेपी नेक्स्ट जेन पॉलिटिक्स कर रही है, जो कि एक बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात तो आपको बताओ, नितिन नवीन केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुने जा रहे हैं, नितिन नवीन चुने जा रहे हैं युवाओं को संदेश देने वाले सबसे बड़े नेता। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने एक नई नीति को संदेश दिया है। ये जोश, ये खरोश, और देखिए बीजेपी मुख्यालय में तमाम तैयारियां। अगर हम सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद। यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो इंतजार है, यहाँ जो कुर्सियों पर बैठे आप जो लोग दिख रही है पुनीता, ये इनसे जब मैंने बातचीत की, ये यही कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये नई नीति बनाई है। सबको उम्मीद है सबसे लास्ट सीट में बैठने वाला कार्यकर्ता भी बड़े पद पर जा सकता है। नितिन नवीन महज 45 साल के, और राजनीति में 45 साल की जो उम्र होती है पुनीता, आपको भी पता है, वो युवा उम्र होती है। और देखिए, युवा के रूप में पहली बार महज 45 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठना उनके लिए बड़ी चुनौती को भी दिखा रही है। बिल्कुल। और सृष्टि देखिए, सभी, और यही वजह है कि वहां पर सभी कार्यकर्ताओं में भी एक अलग जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं चाहूंगी कि आप वहां पर जो कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो नेता मौजूद हैं, अगर किसी से आप बातचीत कर पाइए, बातचीत कीजिए और जानिए कि जो अभी तमाम चीजें चल रही हैं उसको किस तरीके से वो देख रहे हैं, क्या संदेश उन्हें मिल रहा है इससे। बिल्कुल पुनीता, देखिए सबसे पहले तो 33% अगर हम महिलाओं की भागीदारी कहें तो पार्टी में वो है। और देखिए यहाँ पर महिलाएं भी दिख रही हैं। हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज नितिन नवीन के रूप में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को मिला है। कितनी उम्मीदें? बहुत उम्मीद है, इतनी उम्मीद है कि हमें बंगाल तो हम पक्का ही जीतेंगे इनके नेतृत्व में, क्योंकि बिल्कुल नौजवान है, युवा है, वही हम चाहते हैं और हमारे लिए बिल्कुल हमारा पसंदीदा अध्यक्ष चुना गया है। धन्यवाद मोदी जी को, अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह को, सभी को धन्यवाद अध्यक्ष चुनने के लिए। मैं भी यही कहूंगी कि जिस प्रकार से मोदी जी ने एक रणनीति बनाकर एक युवा अध्यक्ष चुना है, वो अब हर राज्य में हमारी जीत निश्चित है।
मतलब ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जितने राज्यों में चुनाव है सब में बीजेपी अपना झंडा गाड़ती दिखाई देगी। आपसे जानना चाहूंगी, नितिन नवीन के रूप में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहेंगे? बहुत कुछ उम्मीद है हमें कि बहुत कुछ करेंगे वो हमारे लिए और जनता के लिए भी करेंगे। और मैं तो ये चाहती हूँ जो मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, सोच समझ के करते हैं जो भी कदम उठाते हैं। हम और भी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। और देखिए, नितिन नवीन के रूप में युवा चेहरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अलग संदेश दिया है। पार्टी की नई रणनीति, एक नया जोश, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवारवाद नहीं है। कार्यकर्ता को ही यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, जिला अध्यक्ष जो है मंडल अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये समय समय पे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमारे सामने रखा भी है और आज उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है 45 साल के युवाओं को लाकर पार्टी के अंदर। क्योंकि देखिए, युवा देश का भविष्य है। आगे आने वाले समय में युवा ने ही ये भागदौड़ संभालनी है। तो भविष्य को देखते हुए हमारे पार्टी नेतृत्व ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जो इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए हितकारी होगा। और भारतीय जनता पार्टी नितिन जी के नेतृत्व के अंदर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करती रहेगी। देखिए, इन्होंने बात की दिन दुगनी रात चौकी यहाँ पर करते नजर आएगी पार्टी। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं और चुनौती पश्चिम बंगाल में भी है। तो देखिए, सृष्टि, उनसे ये भी हाँ, पूछिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि परिवारवाद तो बीजेपी से ऊपर उठकर राजनीति बीजेपी करती है। लेकिन अब तो विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है, नितिन नवीन अब जो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, उनके पिता भी देखिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। और ऐसे में नितिन नवीन को अगर कमान सौंपी गई है तो विपक्ष अब सवाल उठा रहा है, खास तौर पर कांग्रेस, की परिवारवाद ना करने की राजनीति का हवाला बीजेपी की तरफ से दिया गया। लेकिन नितिन नवीन तो राजनीतिक परिवार से ही आते हैं। बिल्कुल, देखिए, तमाम यहाँ पर बात की जाए तो विपक्ष के द्वारा भी ये तमाम आरोप लगाए गए नए राष्ट्राध्यक्ष को लेकर भी। और देखिए, यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि अपने पिता की विरासत के बाद यहाँ पर उन्होंने राजनीति के रंग और ढंग को बदला। तो देखिए, ऐसे में जो आरोप तमाम बीजेपी पर लगाया जा रहा है, इस पर कैसा संदेश देना चाहेंगे विपक्ष को? देखिए, एक हमारा युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है, एक अपोजिशन में राहुल गांधी जी हैं जो कभी मतलब उनकी उम्र देखी जाए, उनकी सोच देखी जाए, कभी युवा थे ही नहीं। लेकिन फिर भी उनकी पार्टी उनको घसीटती हुई जा रही है, लेके जा रही है। तक पार्टी जब तक खत्म नहीं हो जाएगी तब तक उनको अध्यक्ष बना के रखेंगे। जब तक पार्टी शून्य नहीं हो जाएगी तब तक उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बना के रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बोला था अंत्योदय। हमारे यहाँ ये नहीं देखा, परिवारवाद नहीं देखा जाता है। आज नितिन नवीन जी कहाँ से आते हैं, किसी को सोच भी नहीं थी कि कौन हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले, लेकिन उस व्यक्ति को लेके आए जिनकी सोच अलग है, जो एक कार्यकर्ता के कौन सी सोच अलग है? कौन सी सोच अलग है नितिन नवीन की, जो पार्टी से यहाँ पर जो पार्टी को जरूरत है संगठनात्मक मजबूती देने के लिए, वो जरूरी आपको दिखाई दे? यहाँ सोच है राष्ट्र सर्वोपरि, देश हमारा सबसे ऊपर होना चाहिए। इस सोच के साथ ये पार्टी चलती है। उसके लिए जो कुछ करना पड़े वो हर पार्टी का, जो हर सिपाही, हर कार्यकर्ता है, उसके लिए तन मन धन लगा के काम करता है। अब आगामी चुनाव में आपने पीछे देखा, महाराष्ट्र में निगम चुनाव में जनता ने किस तरह से अपना मन बना के मोदी जी को अपना सिरमौर चुना। अब बारी है बंगाल की। बंगाल में जो आतंकवाद की एक दूसरी सीमा फैली हुई है, जहां ममता दीदी अभी तक अपने बॉर्डर को सील नहीं कर पा रही है, वहां पर हमारे जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी सबसे बड़ा काम रहेगा बंगाल को हम कैसे अपने साथ लेके जाए, ताकि वहां का भी अंत्योदय से वहां जो ठीक है। चलिए सृष्टि, थोड़ी सी ऑडियो में कोई परेशानी आ रही है, मैं आपके पास